नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कार्रवाई कर जब्त किए एलपीजी सिलेंडर को पुलिस की आंखों के सामने ले भागे दबंग। उस्मानपुर में डीडीए जमीन पर अवैध पार्किंग हटाने पहुंचे। नगर निगम ने ट्रकों से उतारे जा रहे एलपीजी सिलेंडर जब्त कर ली। पुलिस मौजूद थी, लेकिन दबंगों ने धमकी देते हुए निगम के ट्रक से सिलेंडर लूट ली और अन्य वाहनों से फरार हो गए। आरोप है कि कार्रवाई दिखाने के लिए खुद अवैध पार्किंग वालों ने 3 खाली सिलेंडर सौंपे। निगम और पुलिस मूक दर्शक बने रहे, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। गुरुग्राम में फार्म हाउस पर जमकर गरजा बुलडोजर। सोहना की अरावली पहाड़ियों में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध फार्म हाउस निर्माण लगातार जारी है। परिषद विभाग ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस दिए हैं, पर रसूखदार मालिकों के चलते कार्रवाई प्रभावहीन रही है। करीब 420 फार्म हाउस अवैध चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कई राजनीतिक और न्यायिक हस्तियों के नाम जुड़े हैं। फार्म हाउसों में आलीशान सुविधाएं हैं, जो सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना दर्शाती हैं। मोतीनगर के गोल्डन बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। मोतीनगर के गोल्डन बैंक्वेट हॉल में सोमवार रात अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद 2 लोगों में से एक ने नीचे कूदकर जान बचाई, जबकि दूसरे के फंसे होने की आशंका है। गनीमत रही कि कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। दमकल की 24 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और अब संभावित पीड़ित की तलाश जारी है। हादसे ने आग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांवड़ को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा के लिए नई नीति घोषित करते हुए कहा कि अब सभी रजिस्टर्ड समितियों को फंड और निर्धारित यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत डीएम ऑफिस में आवेदन कर व्यवस्था होगी। यह फैसला सावन में कांवड़ यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाथ में आए चोरी हुए मोबाइल, खिल उठे लोगों के चेहरे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन ट्रैक बैक के तहत 265 महंगे चोरी के मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। इस अभियान में 29 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 72 मामले सुलझाए गए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्पेशल पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मोबाइल चोरी रोकने के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। फोन लौटने से लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। निर्माण कार्यों को लेकर बड़े फैसले की तैयारी में रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली सरकार अब निर्माण कार्यों में एसटीपी से ट्रीटेड पानी के उपयोग को अनिवार्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड को स्टडी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इससे पीने के पानी की समस्या कम होगी। हालांकि इसके लिए एसटीपी की गुणवत्ता सुधारना जरूरी है। नीति बनाकर जल संकट से निपटने की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना की सफाई और गौ माता की रक्षा करूंगी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 83वें प्रकट्य महोत्सव पर तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रोत्कर्ष दिवस मनाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर यमुना की सफाई और गौ माता की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने भारत को ईश्वर अवतारों की भूमि बताते हुए संस्कृति और धर्म की रक्षा की बात कही। कार्यक्रम में देश भर से धर्माचार्य और सामाजिक नेता शामिल हुए। यह आयोजन सनातन मूल्यों के प्रचार का प्रतीक बनकर उभरा। दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ग्रेटर कैलाश थाने के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा। उन्होंने मेडिकल लापरवाही केस में आरोपी को राहत देने के लिए अधिवक्ता धर्मवीर सिंह के जरिए 1 लाख रुपए मांगे थे। दोनों को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह मामला पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें उजागर करता है, जिस पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। दिल्ली में मानसून से पहले युद्ध स्तर पर काम जारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि मानसून से पहले दिल्ली की 1400 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। इसके लिए एक दिन में 3400 गड्ढों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। 1000 से अधिक श्रमिकों की टीम इस अभियान में जुटी है। मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ सड़क सुधार नहीं, बल्कि जनता को यह संदेश है कि अब घोटाले और बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली में विकास अब तेज रफ्तार से होगा।
1000 करोड़ के घोटाले ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी की टेंशन। एपी सरकार के 2 वरिष्ठ नेताओं सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित अस्पताल घोटाले में जांच शुरू होगी। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी को इस घोटाले की जांच की स्वीकृति मिल गई है। मामले में सरकारी फंड के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोप हैं। जांच की शुरुआत से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विपक्ष भी इस मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की। शिबू सोरेन किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टर AK भल्ला के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और विशेषज्ञों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिता के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली और पूरे इलाज की समीक्षा की। दिल्ली एम्स परिसर में नई सीवर लाइन बिछाना जरूरी, पेश करें रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि एम्स परिसर में जल भराव से निपटने के लिए नई सीवर लाइन बिछाने की योजना बनाई जाए। कोर्ट ने एनडीएमसी को पक्षकार बनाते हुए एम्स परिसर में जमीन की उपलब्धता पर बैठक करने का आदेश दिया है। यह फैसला ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों में बार बार जल भराव की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। अब एनडीएमसी को एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में भी तैयार होंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज व सफदरजंग अस्पताल में अब नेफ्रोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स शुरू हो गया है। पहले प्रोफेसर की कमी के कारण डीएम की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब यह दिल्ली का तीसरा संस्थान बन गया है जहां यह कोर्स होगा। इससे किडनी रोगियों के इलाज की सुविधा बढ़ेगी और चिकित्सा अनुसंधान को भी मजबूती मिलेगी। एम्स और आरएमएल के बाद अब सफदरजंग भी विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करेगा। दिल्ली में देश का पहला माइक्रोग्रिड तैयार। टाटा पावर डीडीएल ने देश का पहला पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर माइक्रोग्रिड तैयार किया है। इसकी मदद से ट्रांसमिशन लाइन से सीधे हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलकर उपभोक्ताओं को बिजली मिल सकेगी। इससे कम आबादी वाले इलाकों तक बिजली पहुंचाना अब कम खर्चीला और आसान होगा। यह पारंपरिक पद्धति की तुलना में अधिक कुशल प्रणाली है और इससे ग्रिड और सब स्टेशन पर बोझ भी कम होगा। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती युवती से हुआ यौन शोषण। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में सोमवार सुबह एक युवती के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। 23 वर्षीय युवती आईसीयू में भर्ती थी, लेकिन रात में वह अस्पताल से निकल गई। सुबह सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवती का मेडिकल कराया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए सभी इंटरचेंज स्टेशनों पर स्टील बैरिकेड लगाने का फैसला किया है। अब तक 26 स्टेशनों पर यह लगाए जा चुके हैं और बाकी 3 स्टेशनों पर जल्द लगाए जाएंगे। फेज 4 के स्टेशनों पर भी ये लगाए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डीएमआरसी इसे जल्द पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर होगा नंदनगरी गगन सिनेमा फ्लाईओवर का उद्घाटन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार सड़क परिवहन परियोजना का उद्घाटन करने जा रही है। नंदनगरी में गगन सिनेमा लाल बत्ती पर बन रहा फ्लाईओवर 15 अगस्त से पहले पूरा हो जाएगा। इसके शुरू होने से उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यह फ्लाईओवर ट्रैफिक को कम करेगा और यात्रा को आसान बनाएगा। यह नई सरकार की पहली परिवहन परियोजना होगी। आखिर कब आएगा मानसून? उमस ने किया बेहाल। दिल्ली में उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की दस्तक कभी भी हो सकती है। मंगलवार को आंधी और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मानसून की परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारी बारिश के साथ मानसून के प्रवेश की पूरी संभावना है। जल्द ही मौसम बदल सकता है।